आज मैं एक ऐसे कॉलेज में मौजूद हूँ जिसकी तारीख की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की तारीख से भी पुरानी तारीख है। गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज लाहौर। 1916 में ये कॉलेज बना था। उस वक्त ये हिंदू कॉलेज था, इसका नाम था सनातन धर्म कॉलेज। और जो अमृतसर में एमएओ कॉलेज की ब्रांच थी वो यहाँ इस प्रेमिसेस में आ गई थी। ये इसको एक हेरिटेज समझकर, एक विरसा समझकर इसको महफूज रखने की कोशिश की। आप देखेंगे कि मस्जिद के साथ मंदिर मौजूद है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर ज़ूम इन वीडियो ऑन होस्ट प्रामीन महमूद। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे कॉलेज में मौजूद हूँ जिसकी तारीख की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की तारीख से भी पुरानी तारीख है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज लाहौर की, जो कि पहले अमृतसर से लाहौर में शिफ्ट हुआ। और अलीगढ़ की जो तारीख है उसमें इसके बहुत से सिपाही मौजूद थे। इसने उस वक्त इल्म की शमा को रोशन किया जब बहुत गहरे अंधेरे थे। अमृतसर से लाहौर, अगर मैं ये कहूँ कि फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों से सईद अजमल तक गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज का क्या किरदार रहा, तो तारीख और मॉडर्नाइजेशन यानी कि तारीखी लिहाज से और आज की जदीद तालीम में किस तरह से ये कॉलेज जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है, इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। आइए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये कॉलेज आज भी अपनी रवायत को बरकरार रखे हुए है। तारीख और जद्दत में एमएओ कॉलेज लाहौर आज किस तरह से अपनी रवायत को बरकरार रखे हुए। इस वक्त मेरे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर आलिया रहमान खान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम सलाम। व्हाट अ वाइब्रेंट डे एट एमएओ कॉलेज। माशाल्लाह से आप लोगों ने ग्रीनरी को भी बड़ा जो है वो अच्छी तरीके से रखा हुआ है। और मुझे ये बताएगा कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली क्या सिग्निफिकेंस है इस कॉलेज की? इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है इस सेंस में कि ये एक तो 100 ईयर्स से ऊपर है, 110 ईयर्स हो चुके हैं। 1916 में ये कॉलेज बना था। उस वक्त ये हिंदू कॉलेज था, इसका नाम था सनातन धर्म कॉलेज। ठीक है। और इसको कहते थे एसडी कॉलेज लाहौर। 1947 में ये पार्टीशन के वक्त हिंदू चले गए, यही कॉलेज चला गया अम्बाला कैंट में। और जो अमृतसर में एमएओ कॉलेज की ब्रांच थी वो यहाँ इस प्रेमिसेस में आ गई थी। ये बिल्डिंग उसको डोनेट हो गई। तो उसके बाद से तब तक एमएओ कॉलेज स्लोली चला है, लेकिन उस वक्त की फैकल्टी भी आला तरीन थी और अब उससे भी बेहतर होती जा रही है। तब की फैकल्टी में हमने फैज़ अहमद फैज़ और बड़े बड़े नाम देखे। कौन कौन से नाम इस इदारे से मुंसलिक रहे और आज उनकी यादें कैसे इन कॉरिडोर्स के अंदर जो है आप लोग समेटे हुए हैं? जी जी, एमएओ कॉलेज के उस वक्त जो अमृतसर का था उसमें जो प्रिंसिपल थे वो एमडी तासीर थे। फैज़ अहमद फैज़ साहब टीचर थे। और जब यहाँ आ गए लाहौर में इसको प्रेमिसेस में तो अमजद इस्लाम अमजद। अच्छा, हम लोगों ने तारीख के हवाले से तो मैडम बात की, मुझे अब की मॉडर्नाइजेशन के हवाले से बताएगा। अब कौन कौन से जदीद मज़ामीन आप लोगों ने ऐड ऑन किए हैं और आज के स्टूडेंट को किस तरह आप लोग लेकर चल रहे हैं? एक्चुअली हम लोगों ने वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज है ये एमएओ कॉलेज। ठीक है। और जो मेल फीमेल दोनों को कैटर करता है, यानी को एजुकेशन है। तो इसमें टिपिकल कॉलेज नंबर जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू सारे बीएस हैं। रिसेंटली जो 4-5 साल पहले हमने बायोटेक शुरू किया था। अब हमने एआई, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा डाटा साइंस, उसके अलावा स्पोर्ट्स साइंसेज, उसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। यानी कि जो सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इस वक्त जॉब मार्केट ओरिएंटेड हैं, तो वो इन बच्चों के लिए हमने ऐड ऑन किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं, आपने जॉब ओरिएंटेड उसकी बात की, तो हम हमेशा एमएओ कॉलेज से रिलेटेड बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन सुना करते थे कि यहाँ पे मार धाड़, ये क्या हिस्ट्री है, यहाँ पे क्या ऐसा जो है वो नज़्मो ज़ब्त नहीं था, या इसको किस तरह कैटर किया गया है? जी जी, एक्चुअली यस, यू आर राइट, बहुत नोटोरियस था, हमें भी मालूम है।
लेकिन इसका स्टार्ट लिया था 1992 में उस वक्त के प्रिंसिपल जफ़र इकबाल चीमा ने। उनके ज़हन में आया कि जहाँ सिर्फ लड़के हो ना वहाँ राउडीनेस ज़्यादा हो जाती है, और उनके ख्याल में ये था कि जब जो लड़कियाँ या खातून एक औरत जो है वो ना बहुत सी चीज़ें बेहतर कर देती है, तो उन्होंने को एजुकेशन शुरू किया। किस तरह उन्होंने एमएससी साइकोलॉजी और एमएससी इंग्लिश शुरू की, और वाकई लड़कियाँ आई और लड़कों को भी फिर अपनी लिमिट्स पता चल गई लड़कों को, और प्लस एक दूसरे की इंटरेक्शन के अलावा टीचर्स भी ज़रा डिसिप्लिन में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। तो ये 1992 में स्टार्ट हुआ था और 2010 में एक्चुअल यहाँ बीएस शुरू हो गई। तो 2010 से अब तक यानी कि 16 साल हो गए हैं। लड़कियों की तादाद बल्कि ज्यादा हो गई है। इंटर में सिर्फ बॉयज होते हैं, लेकिन बीएस में वो एक कोरिलेशन बड़ा अच्छा कायम हो गया। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के हवाले से और अचीवमेंट्स के हवाले से बताइएगा कि इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को जब वो मेरिट पे आते हैं स्कॉलरशिप किस तरह प्रोवाइड किया जाता है, आपकी रीसेंट अचीवमेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में और एकेडमिकली क्या है? जी, हमारा कॉलेज बड़ा डाइवर्स किस्म का है, यानी कि बच्चे खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते। जो क्रिकेट टीम है ये डिविजनल लेवल तक लेके आ चुकी है गोल्ड मेडल्स, और जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं यानी कि डिबेट्स हो गई, नात खानी हो गई, किरत हो गई और पेंटिंग हो गई, इसमें हम एमएओ कॉलेज ऑलवेज कम इन द टॉप 3। तो एमएओ कॉलेज बहुत चुप करके हम काम करते रहते हैं, बहुत हाईलाइट नहीं होता, बिकॉज एक तो हम लोग पब्लिसिटी ज्यादा नहीं करते, दूसरा ये कि हम झूठ नहीं बोलते, जो सच होता है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इन कॉरिडोर्स में स्टूडेंट्स किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, एजुकेशनल लाइफ कैसी है और साथ ही साथ ये कॉलेज कितना इक्विप्ड है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। यहाँ पर एक कदीम मंदिर भी मौजूद है। हम अगर हिस्टोरिकली बात करें तो एमएओ कॉलेज जो कि पहले सनातन धर्म कॉलेज था, उस वक्त ये मंदिर जो है इसको यहाँ पे स्टडी पर्पसेस के लिए बनाया गया और आज भी उसी हालत में इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। हिस्टोरिकली यहाँ पर ये जो इसके साथ बिल्कुल गार्डन मौजूद है, उसमें बहुत नायाब और पुराने कदीम दरख्त भी उसी हालत में मौजूद हैं और बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे स्टडी भी करवाई जाती है और नए प्लांट्स की जो स्टडी है, यहाँ पर नए प्लांट्स लगाए जाते हैं और पुराने की जो स्टडी है वो भी इसी गार्डन में होती है। बड़ी कदीम से ये बिल्डिंग है, इसको प्रिजर्व किया गया और यहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तारीख के साथ जुड़ते हुए जो मॉडर्न उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर स्टडी करते हैं। इन कॉरिडोर्स में इन स्टूडेंट्स की चहल पहल जो है वो जारी है और इतनी वाइब्रेंस इन कॉरिडोर्स की। एमएओ कॉलेज के जो कॉरिडोर्स हैं, वाइट कलर विद द ग्रीनरी नेचर, वो उसको किस तरह से कंबाइन करती है उसकी वाइब्रेंस को, दैट इज़ वंडरफुल। और अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर, इस लॉन के अंदर बेसिकली ये लोग कुछ आपस में पोइट्री कुछ पढ़ रहे थे और इनकी बाकायदा एक सोसाइटी भी है बज़्म सुखन। तो पोइट्री जो होती है वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर अबूर के लिए और वैसे भी शायरी बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है और इन्हीं कॉरिडोर्स में फैज़ अहमद फैज़ यहाँ पर पढ़ाया करते थे और मंटो उनके स्टूडेंट थे। तो इन स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस कैसे, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कामरान आरिफ। कामरान, आप जो है वो कितना शगफ रखते हैं व्हेन इट कम्स टू पोइट्री? मतलब काफ़ी डीपली मतलब पोइट्री पे हमें इसमें डिस्क्राइब करवाया जाता है और बताया जाता है। इसमें पूरी हमारी एक सोसाइटी है बज़्म सुखन के नाम से, उसके अलावा डिबेटिंग सोसाइटी और डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं हर कैटेगरी के रिलेटेड, जिसमें हमें फुली डिटेल उनसे बताया जाता है और उनकी तैयारी भी करवाई जाती है। अच्छा चलें, मैं ये चाहूँगी कि आप लोग कुछ शेर मुझे सुनाएं। तो आर यू गोइंग टू, पहले आप या दोनों इकट्ठे मिलके? आप चलें। खालिद नदीम शानी है, उनका एक शेर है कि इसी ने बोए शकूक दिल में, इसी चंबेली का नाम दुख है, तुम्हारे पहलू से लग के बैठी हुई सहेली का नाम दुख है, वही न जिसकी मकीन लड़की ने मेरी हस्ती में इश्क बोया, मुझे भी दर्शन कराओ उसके कि जिस हवेली का नाम दुख है, तुम इन लकीरों में एक खुशी भी तलाश कर लो तो मौजज़ा है कि मैं तो बचपन से जानता हूँ मेरी हथेली का नाम दुख है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। और आप भी? अहमद फराज का शेर है, न हरीफ जान न शरीक गम, शबे इंतज़ार कोई तो हो, किसी कैसे बज़्म शौक में लाए हम, दिले बेकरार कोई तो हो।
कोई किताब अपने हाथ में पकड़ती हूँ तो मुझे अपना जो तालिबे इल्मी का ज़माना है वो याद आ जाता है। किताबों से मोहब्बत एक बहुत ही अनमोल तोहफा है जो अल्लाह ताला आपको देता है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ उन किताबों की जो कि हमारे आबाओ अजदाद यानी कि वो पर्सनालिटीज़ जिनके नाम हम सुनते हैं, जिनके ख्वाबों को हमने पूरा होता हुए देखा और पूरा करने वाली शख्सियात जो है उनकी भी बहुत सी कहानियां सुनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इस पाक धरती, इस पाक सरजमीन के फाउंडर कायद-ए-आज़म की जो लिखाई है उसमें ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो थे, जो कि पंजाब के मुस्लिम लीडर्स को वो लिखा करते थे, जो खतूत या उसके अलावा वो उनकी लिखाई में ये किताब यहाँ पर मौजूद है। इसको इसमें जो है वो हर चीज़ को इसमें परोया गया है, समोया गया है, उनकी जो लिखाई है उसको। तो ये बड़ी नायाब किताब जो कि MAO कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके अलावा तकरीबन 65,000 से 70,000 तक जो किताबें हैं, वो बात की जाए पाको हिंद जबकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उससे पहले के मैन्युस्क्रिप्ट्स और उसके बाद के बहुत सारी मॉडर्न किताबें भी इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं और उनको बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। मेरे पीछे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी बैठ के यहाँ पर इन किताबों से मुस्तफीद भी हो रही हैं। जब हम बात करते हैं MAO कॉलेज में स्पोर्ट्स के हवाले से, तो यहाँ पे ना सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी फीमेल्स और मेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आउटडोर स्पोर्ट्स की बात की जाए, इंडोर स्पोर्ट्स की बात की जाए, तो हर तरह की स्पोर्ट्स जो कि हेल्दी स्पोर्ट होती है एक स्टूडेंट लाइफ में, वो यहाँ पे हर फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाती है। कौन सी तारीखी शख्सियात यहाँ से वाबस्ता रही, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, लेक्चरर भी हैं और बज़्म सुखन को इंचार्ज भी करते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर दाऊद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि जब हम तारीखी लिहाज से बात करते हैं तो तारीख के कौन कौन से ऐसी शख्सियात हैं जो यहाँ से वाबस्ता रहीं स्पेसिफिकली, और तारीख में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी मौजूद हैं? जी, MAO कॉलेज एक तारीख़ी हैसियत का हामिल इदारा है और यहाँ की जो तारीख़ है वो सिर्फ़ रस्मी तालीम व तदरीस तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ बच्चों की जो हम निसाबी ज़रूरियात हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है और उनके अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए भी पूरी तरह से कोशिश की जाती है और रहनुमाई फराहम की जाती है। प्लेट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे लगी हुई है, बड़ी पुरानी मुझे लग रही है। जी, तो जी, कब की है और ये आप इस इसके ब्लॉक ऊपर को पहले क्या कहा जाता था? तकसीम से पहले इस इमारत को सनातन धर्मा कॉलेज कहा जाता था और जैसा कि आप इस प्लेट पर देख सकते हैं कि इस पर 1925 की तारीख रकम है। तो तब से ये जो इदारा है ये यहाँ के लोगों की तालीम और तदरीस में तब से अपनी खिदमात जो है वो पेश कर रहा है। पार्टीशन के बाद यहाँ का जो सनातन धर्मा कॉलेज था वो हिंदुस्तान शिफ्ट हो गया और जो अमृतसर में MAO कॉलेज था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। जब तारीख की हम बात करें तो मंटू जो है वो बाकायदा स्टूडेंट थे फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ जी, पे। जहाँ तो स्टूडेंट कितनी रहे हकीकत है? जी, इसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बतौर तालिब इल्म कुछ वक्त गुजारा। वो अमृतसर में जब ये कॉलेज था तो तब वहाँ पर जो MD तासीर भी चूँकि मौजूद थे और फैज़ अहमद फैज़ भी इसी इदारे से वाबस्ता रहे, उन्होंने अपनी पढ़ाया इस इदारे में। तो बहुत सी शख्सियात और भी आप देखेंगे कि खेलों के हवाले से सियासी समाजी शख्सियात, सईद अजमल वगैरह, ख्वाजा साद रफ़ीक और इस तरह के लोग जो कौमी सतह पर अपनी शनाख्त रखते हैं। ये बिल्डिंग चूँकि बहुत पुरानी बनी हुई है तो इसको कभी रिवैम्प करने का आया इस तरह का कोई मौका कि जब लगा हो, या ये उसी तरह पुख्तगी से जैसे हमें पुराने ज़मानों की बिल्डिंग्स मिलती हैं अंग्रेज़ दौर में, स्पेसिफिकली GCU की बात की जाए और कॉलेजेस की बात की जाए, ये भी उतनी ही पुख्तगी जो है अपने अंदर रखती है? देखें जी, जो भी हमारा कदीम विरसा है उसकी जो अहमियत है वो उसकी रूह को कायम रखने में है। यानी उसको आप असर नौ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि उसको उसकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए, उसको उसका ख्याल रखा जाए। तो उस हवाले से MAO कॉलेज खुशकिस्मत है कि हमारे जो पुराने ब्लॉक्स हैं, अभी आपने देखा कि ये कितना पुराना ब्लॉक है,
कम से कम 100 साल इसको हो चुके हैं, तो इसकी रेनोवेशन वगैरह का काम चलता रहता है, लेकिन इसको बदलने की कोशिश नहीं की गई कि इसका कोई स्ट्रक्चरल चेंज इसमें लाया जाए। तो ये इसको एक हेरिटेज समझकर, एक विरसा समझकर इसको महफूज रखने की कोशिश की। आप देखेंगे कि मस्जिद के साथ मंदिर मौजूद है। देखें कैसे एक हम आहंगी का दर्स है इस कॉलेज की फ़ज़ा में कि हमने उस मंदिर को भी ख़त्म नहीं किया। इस वक्त मैं जिस ऑडिटोरियम पे मौजूद हूँ, यहाँ पर इन कॉरिडोर्स में तमाम प्रिंसिपल्स की, जब शुरू से लेके एंड तक, आज की डेट तक जो प्रिंसिपल यहाँ पर हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। इन तमाम तस्वीरों में एक चीज़ बड़ी जो है वो मुख्तलिफ है, वो ये है कि इस वक्त एक फ़ीमेल MAO ग्रेजुएट कॉलेज को लीड कर रही हैं, हेड कर रही हैं। इससे पहले कोई भी प्रिंसिपल फ़ीमेल यहाँ पर नहीं आई, तो ये बीइंग अ फीमेल बड़ी एजाज़ की बात है। डॉक्टर आलिया रहमान खान साहिबा जो हैं वो इसको लेकर चलती हैं। और इस वक्त मैं जिस ऑडिटोरियम में एंटर हो रही हूँ, यहाँ पर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके अलावा जितनी भी अहम मीटिंग्स होती हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्टिव सेशंस जो होते हैं वो इस ऑडिटोरियम में किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर आसिम लोधी साहब मौजूद है। MAO कॉलेज जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात आती है तो उसमें कितना अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है? MAO कॉलेज में नो डाउट जो को करिकुलर लाइफ है दैट इज़ वेरी वाइब्रेंट। हमारे पास यहाँ पर ओवरऑल अराउंड 20 सोसाइटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही होती हैं। उनमें से कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो कॉलेज की सतह पर काम करती हैं, जिसमें डिबेटिंग सोसाइटी है, जिसके अंदर ड्रामेटिक्स क्लब है, जिसमें म्यूज़िक सोसाइटी है, बज़्म सुखन है। इसके अलावा किरत और नात की सोसाइटी भी मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ मौजूद हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी सोसाइटी है और वो मुख्तलिफ इवेंट्स, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं। जैसे डिबेटिंग सोसाइटी में हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में डिबेट्स के कंपटिशन्स के अंदर जाते हैं और मुख्तलिफ इनामात भी विन करके लाते हैं। साल 1.5 साल के बाद हम यहाँ पर कोई ना कोई ड्रामा जो है वो भी करने की कोशिश करते हैं। म्यूज़िक के मुख्तलिफ फंक्शंस किए जाते हैं। सो बच्चों का जितना भी टैलेंट है और उसको ज़रा थोड़ा पॉलिश किया जा सकता है, किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कॉलेज में फीमेल की तादाद मेल स्टूडेंट्स से ज़्यादा है और ये बड़ी खुशाइन बात है। जनाब हमारे साथ एक फीमेल स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हिस्ट्री वाइज बड़ा रिच है MAO कॉलेज और यहाँ पे पहले फीमेल्स नहीं होती थी, को एजुकेशन बड़े अरसे बाद आई, तो यहाँ पे कैसे मेजरमेंट्स हैं फीमेल्स को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट जैसा भी हो, इंसान का खुद अपना इखलाक अच्छा होना चाहिए और यहाँ का इन्वायरमेंट भी अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मुझे आज तक कोई भी इस तरह की कुछ भी
जो है ना फेस नहीं करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चले मुझे बताएं कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आगे क्या प्लान्स है, क्या करना है? इंशाल्लाह इसके बाद एमफिल के लिए अप्लाई करेंगे और फिर आगे जॉब के लिए इंशाल्लाह। गवर्नमेंट एमएओ ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स की चहल पहल और यहाँ की जो कॉरिडोर्स हैं तारीख के साथ साथ जो जिद्दत है उसकी भी निशानदेही करते हैं। तारीखी लिहाज से तो रिच है ही, लेकिन आज ये किस तरह से यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद मेल स्टूडेंट से भी ज़्यादा है और एक वक्त पे सिर्फ ये मेल डोमिनेंट कॉलेज हुआ करता था। और इसका क्रेडिट जो है वो आज की प्रिंसिपल जो कि पहली खातून प्रिंसिपल है और उसके अलावा जो पिछले लोग जिन्होंने यहाँ पे को एजुकेशन को आम किया और फिर एआई और टेक्नोलॉजी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर लेकर आए। उसके साथ साथ जो है वो तारीख के पन्ने भी यहाँ पर उसी तरह से मंदिर के साथ मस्जिद नज़र आता है, डाइवर्सिटी नज़र आती है, हम आहंगी नज़र आती है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो हैं उनमें भी डाइवर्सिटी नजर आती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपनी मेजबान रामीन महमूद को प्रोग्राम जूम इन से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।